हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में समझे थे। उत्प्रेरण के प्रकार में पहला वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया था और भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण दोनों के बारे में पढ़े थे। इसके बाद यदि हम लोग क्रियाविधि के आधार पे देखें तो क्रियाविधि के आधार पे टोटल 4 उत्प्रेरण थे बच्चों, जिसमें से धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्व उत्प्रेरण की, ठीक ना। स्व उत्प्रेरण क्या होता है, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं ना, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद में से कोई एक उत्पाद अभिक्रिया के लिए किसका काम करने लगे, उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरक। और इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरण, ठीक ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने हुए उत्पाद में से कोई एक उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे हम लोग स्व उत्प्रेरक कहेंगे और इस घटना को क्या बोला जाता है, स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद में से कोई एक उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एथिल एसीटेट, क्या लिखा गया है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से हम लोग करा रहे हैं, तो जल से कराने पर एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एस्टिक अम्ल और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, तो इसमें से एक अभिक्रिया के लिए क्या करने लगेगा, उत्प्रेरक का कार्य करने लगेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्व उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे बच्चों, स्व उत्प्रेरक। आगे हम लोग बात करते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो प्रेरित का मतलब होता है कि किसी को उत्तेजित कर देना या किसी को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर देना, उत्तेजित कर देना, ठीक ना। तो यहाँ भी उसी से मतलब है कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए क्या करती है, प्रेरित कर देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेरित उत्प्रेरक। कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित कर देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक और इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक ना, प्रेरित उत्प्रेरण। जैसे देखते हैं जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे देखिए सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो सोडियम सल्फेट बन रहा है। सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट। यदि सोडियम आर्सेनाइड की अभिक्रिया अगर हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक ना। दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग कराई जा रही हैं, लेकिन ये दूसरा वाला अभिक्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिलाकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट बन जाता है, मतलब सोडियम आर्सेनाइड सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट हो गया, यानी ये भी अभिक्रिया कर लिया ऑक्सीजन से। तो ये अकेले तो अभिक्रिया नहीं कर रहा था, लेकिन इसके साथ आने पर ये भी उत्पाद में बदल गया, मतलब सोडियम सल्फाइड जो है ये इसको उत्पाद बनाने के लिए क्या किया होगा, प्रेरित किया होगा। इसका मतलब सोडियम सल्फाइड इस अभिक्रिया के लिए किसका कार्य कर रहा है, प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए यदि प्रेरित करती है, तो पहली रासायनिक अभिक्रिया दूसरे वाले के लिए क्या कहलाएगी, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगी, ठीक ना। और ये पूरी घटना क्या कहलाएगा, प्रेरित उत्प्रेरण, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। इससे पहले हम लोग धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण पढ़ चुके हैं, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरक के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के क्या क्या लक्षण होते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं बच्चों। देखो पहला पॉइंट है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। आप सभी लोग जानते हैं
इसकी परिभाषा में ही हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी उत्प्रेरक क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, ठीक ना। परिवर्तित करने का मतलब कि अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ठीक ना। तो उत्प्रेरक का कार्य होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, या तो बढ़ाएगा या तो घटा देगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, यानी कि कोई भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद ही उत्प्रेरक उस पर कार्य करता है, यानी अभिक्रिया यदि प्रारंभ नहीं है तो उत्प्रेरक उस पर कार्य नहीं करेगा। ये नहीं कि उत्प्रेरक जाके उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना। उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि विशिष्ट अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना है, तो उत्प्रेरित करने के लिए जो भी उत्प्रेरक हम लोग यूज में लाएंगे, जो भी उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, उत्प्रेरक की बहुत अल्प मात्रा अगर होगी तो वो भी अभिक्रिया को क्या कर देगी, उत्प्रेरित कर देगी, ठीक ना। यानी कि अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक ना, यानी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, उत्प्रेरक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, यानी कि उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को, यानी बीच में आने वाली जो अवस्था होती है, जिस समय अभिक्रिया के अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का वेग बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग साम्य अवस्था बोलते हैं, ठीक ना। क्लास 11th में हम लोग इसको पढ़ेंगे, साम्य अवस्था क्या होता है। तो साम्य अवस्था की अगर हम बात करें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था की अगर बात किया जाए, तो साम्य अवस्था जो होता है उसको ये परिवर्तित नहीं करता है। साम्य अवस्था आना ही आना है, ठीक ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था को ये बदलता नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे, उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को नहीं बदलता, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बनने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि आप उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद बदलता नहीं है। बहुत कम समय, अगर धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किए तो बहुत कम समय में आपको उत्पाद मिल जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। और यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है आपके पास तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया बहुत मंद गति से होगी, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन उसमें बनने वाला जो उत्पाद है उसको ये चेंज नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अनुकूलतम ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिकतम होती है। अगर अनुकूलतम ताप है तो उस पर उत्प्रेरक बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, यानी हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक क्रियाशील उत्प्रेरक होता है, ठीक ना। तो अनुकूलतम ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिक होती है, और अगर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बच्चों अधिक होगी तो जिस ताप पर उत्प्रेरक बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, ठीक ना, यानी जिस ताप पर क्रियाशीलता उत्प्रेरक की बहुत अधिक होती है, उसे हम लोग अनुकूलतम ताप बोलते हैं। उत्प्रेरक का क्या बोलते हैं बच्चों, अनुकूलतम ताप, ठीक ना। देखिए, अनुकूलतम ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिकतम होती है, अतः ताप को अनुकूलतम ताप कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, अनुकूलतम ताप, ठीक ना। आगे देखते हैं बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से, अगर किसी भी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी उत्प्रेरक और अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है, ठीक ना, और अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो यदि आप किसी भी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक ना, तो उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से देखिए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक, ठीक है। उसके बाद उत्प्रेरक के लक्षण के बारे में हम लोगों ने बात किया।
अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।